पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिक्स डिपार्टमेंट ने तियान को जेल के अंदर बंद कर दिया होता है और फिर तियान वहाँ पे चिल्लाते हुए उन ऑफिसर से बोल रहा होता है कि वो बेगुनाह है और उनसे गलती हुई है। लेकिन तभी उस प्रिज्म के अंदर और भी उसकी तरह ही सिटीजन्स होते हैं जो कि वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहा होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। तियान जब उन लोगों को देख रहा होता है तो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे उन सिटीजन्स को ऐसे गुनाह के लिए बंद किया गया होता है जो कि वो शायद ही कर सकते हैं। और उन सब सिटीजन्स को वहाँ पे इसलिए बंद किया होता है क्योंकि उन सब सिटीजन्स ने भी तियान की तरह वहाँ पे उन ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए होते हैं। फिर हम तियान के पीछे उस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी वजह से तियान वहाँ पे जेल में बंद होता है। वो तियान से बोल रहा होता है अच्छी तरह देख लो इन्हें, अगर तुम्हारी फैमिली भी जल्दी ही मेरे पास पैसे लेकर नहीं आएगी तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे तियान को घूर रहा होता है। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे अपने गुस्से को काबू करते हुए बोल रहा होता है आप फिक्र मत करो, मेरी वाइफ जल्दी ही पैसे लेकर यहाँ पे आती होगी। तो तियान की बातों सुनकर वो ऑफिसर वहाँ पे अपने बाकी साथियों से बोल रहा होता है ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा फनी है, चलो ये भी अच्छा है, जब इसे छुड़ाने के लिए कोई हमें यहाँ पे पैसे देने के लिए आएगा तो कम से कम आज के लिए तो हमारा खर्चा हो जाएगा और फिर हम हमारी हसीनाओं के लिए कुछ रोजेस और ड्रिंक्स खरीद सकते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे उन पैसों को उड़ाने के बारे में सोच रहा होता है। तियान जब वहाँ पे उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है तो वो मन में सोच रहा होता है ये यहाँ पे सिटीजन्स को परेशान करके अपने मजे के बारे में सोच रहे हुए, जरा एक मिनट रुको, मेरी वाइफ मेरे बारे में लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, अगर मेरी वाइफ को ये सब पता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, वो इस वक्त खुद को कैसे संभाल रही होगी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उनके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तियान वहाँ पे गुस्से में ही मन में बोल रहा होता है तुम लोगों की वजह से मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा वरी हो रही है मेरे लिए, एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ से चले जाऊँ फिर यही पैसा तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तब वहाँ पे उस प्रिज्म के गेट से उन ऑफिसर्स को एक ऑफिसर इन्फॉर्म कर रहा होता है और बोल रहा होता है इस लड़के की वाइफ यहाँ पे पैसे जमा करने आई है। और वहाँ पे ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर यही को वहाँ पे अंदर भेजने के लिए पूछ रहा होता है। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर वहाँ पे उसे अंदर आने के लिए कह देता है तो तियान वहाँ पे उस गेट की तरफ देखने लग जाता है तो देखता है तो यही वहाँ से अंदर आ रही होती है और यही वहाँ पे उस प्रिज्म के अंदर आते ही वहाँ पे तियान को ढूंढने लग जाती है। तो तियान वहाँ पे उसको देखकर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे हूँ वाइफ में यहाँ पे हूँ, हस्बैंड ठीक है, तो तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को हाई कर रहा होता है। जब वो ऑफिसर वहाँ पे यही को देख रहा होता है तो वहाँ पे वो उसके फिगर को घूरने लग जाता है और फिर वो तियान से बोल रहा होता है लड़की तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, साले ऐसी बीवी मिली कहाँ से देखो। फिर वो ऑफिसर तियान को देखते उससे बोल रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो सच में बहुत ही ज़्यादा मजे करता होगा। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर तियान का वहाँ पे पूरी तरह से मूड बिगड़ जाता है और मन में वो सोच रहा होता है अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी अपनी हद पार कर रहा है। और फिर तियान वहाँ पे मन में कुछ तरीके सोचने लग जाता है जिससे वो यही को पता लगे बिना इसे मार दे। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जब यही वहाँ पे उस ऑफिसर के पास में आती है तो यही वहाँ पे अपनी जितनी भी सेविंग मनी होती है उसको उस ऑफिसर को देते हुए बोल रही होती है अब तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उस बॉक्स को उस ऑफिसर की तरफ बढ़ा रही होती है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे मन में सोच रही होती है इस तरह के कमीने इस सिक्स डिपार्टमेंट में है तभी तो हमारी सेनफेंग डायनेस्टी इतनी ज़्यादा मुसीबत में है और यहाँ पे इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। ये लोग मेरी सेनफेंग डायनेस्टी के ऊपर एक कलंक है, इन्हें मुझे साफ करना ही होगा। लेकिन इस एक को खत्म करने से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मुझे इसकी तरह बाकी सबको ढूंढना होगा और उन्हें एक साथ इस सिटी से खत्म करना होगा। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अभी भी उस ऑफिसर को देख रही होती है और वो जिस बॉक्स को उस ऑफिसर को दे रही होती है उसे भी उसने लगभग गुस्से में तोड़ दिया होता है। फिर हम वहाँ पे उस ऑफिसर के हाथों को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के हाथों से उस बॉक्स को लेने के बजाय यही के हाथों को छूने लग जाता है। और फिर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से यही के हाथों को छू रहा होता है जिसको देखकर यही वहाँ पे हैरान होती है। फिर यही वहाँ पे चिल्लाते हुए तुरंत ही दूर हट जाती है, उसको बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे यही से बोल रहा होता है कि अचानक मुझे मेरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि तुम्हारे हस्बैंड का इस मैटर से बहुत ज़्यादा लेना देना है और मुझे जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड ने एनिमीज के साथ मिलकर ये सब काम किया है, तो अब सिर्फ 100 टेल उसे छुड़ाने के लिए काफ़ी नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे यही को देख रहा होता है। फिर वो ऑफिसर वहाँ पे यही को देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लड़की है लेकिन इसने इस पावरलेस वेस्ट के साथ शादी की है, मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और ऐसा सोचते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे अभी भी यही को घूर रहा होता है। फिर यही वहाँ पे उस ऑफिसर से बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ऑफिसर वहाँ पे फिर यही को गंदी निगाहों से घूरते हुए बोल रहा होता है अगर तुम मेरे साथ चलकर मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाती हो तो शायद मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे अभी भी यही को गलत नज़रों से घूर रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उस ऑफिसर की बातों से इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है कि वो लगभग अब उस जेल की सलाखों को तोड़ने ही वाला होता है। फिर हमें वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर्स के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रही होती है तुम इतने ज़्यादा लोलेस कैसे हो सकते हो, तुम अपनी पावर और अपनी पोजीशन का अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे बॉस तुम्हें इसके लिए सजा दे सकते हैं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उनकी तरफ पॉइंट कर रही होती है। यही की बातों को सुनकर वो ऑफिसर वहाँ पे हंसते हुए उसका मजाक बनाते हुए उससे बोल रहे होते हैं हाँ हमें लगता है ना, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती है। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे यही की बातों को मजाक बनाते हुए उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। तो यही वहाँ पे उनके ऊपर चिल्लाते हुए उनको बोल रही होती है अगर आप तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से तुम्हें सजा मिल सकती है और तुम्हें अब उससे डर लग रहा है तो तुम अब मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अभी भी उनको घूर रही होती है। यही की बातों सुनकर वहाँ पे वो ऑफिसर बहुत जोरों से हंसना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे वो ऑफिसर बोल रहा होता है यहाँ का बॉस मेरे अंकल है तो भला मैं अपने अंकल से इन सब चीज़ों के लिए क्यों डरने लगा। और ऐसा कहते हुए वो ऑफिसर वहाँ पे हंस रहा होता है और उसके साथ जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी वहाँ पे हंस रहे होते हैं। उन लोगों की बातों सुनकर वहाँ पे तियान और यही दोनों का माथा फिर चुका होता है और वो दोनों वहाँ पे उनको देखते हुए सोच रहे होते हैं अब मैं इन्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तियान बोल रहा होता है मुझ तक तो ठीक था, अब ये मेरी वाइफ को भी परेशान कर रहे हैं, अब चाहे वाइफ के सामने मेरी आइडेंटिटी क्यों ना रिवील हो जाए, इन सब के टुकड़े करने के बाद मैं उसको किसी भी तरह से मना लूंगा। और यही भी वहाँ पे मन में सोच रही होती है इन्होंने पहले मेरे
हस्बैंड को परेशान किया और अब ये मुझसे भी इतने घटिया तरीके से पेश आ रहे हैं। अगर अब मेरी आइडेंटिटी रिवील भी होती है तभी मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और उसके बाद अगर मेरे हस्बैंड को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता भी चलता है तो मैं किसी भी तरीके से उन्हें मना लूंगी। और ऐसा सोचते हुए यही और तियान वहाँ पे अभी भी गुस्से से उन लोगों को देख रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि अपने हाथों में फ्लेम्स को कास्ट करना शुरू कर देती है और मन में सोच रही होती है अब ये बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मरेगा, मैं इसे अपने हार्ड बर्निंग फ्लाम से तब तक जलाऊंगी जब तक ये पूरी तरह से राख ना बन जाए। और ऐसा सोचते हुए यही ने वहाँ पे अपने हाथों में कुछ खतरनाक फ्लेम्स को कास्ट कर लिया होता है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी उन ऑफिसर्स को घूरते हुए मन में सोच रहा होता है आसान मौत तो तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी और इतनी दर्दनाक कि तुम दोबारा कभी जन्म लेने के बारे में नहीं सोचोगे। फिर तियान वहाँ पे धीरे धीरे अपने किसी डीमन के शेप में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मैं अपने इस बोन टर्निंग फोर्स से एक बार अगर इसे छू लेता हूँ तो इसकी सारी हड्डियां फिर उसी वक्त टूट जाएंगी और इसके शरीर में इसके खून और इसके मीट के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे धीरे धीरे अपने उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस सेल के अंदर किसी की आवाज़ सुनते हैं जो कि वहाँ पे बोल रहा होता है आखिर किसकी हिम्मत हुई ये सब कहने की। जब तियान और यही वहाँ पे उस आवाज़ को सुनते हैं तो वहाँ पे वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो और देखने लग जाते हैं तो वहाँ पे कोई उस प्रिज्म के अंदर एंटर कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है आखिर इस सिक्स डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है, तुम लोगों को यहाँ पे सिटी के लॉस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया गया था और तुम यहाँ पे उन सबको तोड़े जा रहे हो, और अगर तुम लोग इस तरह काम करते रहोगे तो इस किंगडम में इस सिक्स डिपार्टमेंट को बनाने की जरूरत ही क्या थी। जब वहाँ पे कोई पर्सन ये सब चिल्ला रहा होता है तब यहाँ पे यही और तियान उस ओर देखने लग जाते हैं और वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो भी उस ओर देखने लग जाते हैं और हैरानी से उस बंदे को देख रहे होते हैं जो कि उनके ऊपर ये सब चिल्ला रहा होता है। फिर हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी अभी उस प्रिज्म के अंदर एंटर हुआ होता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वो बंदा उन ऑफिसर्स की तरफ बढ़ रहा होता है।